नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज़ और मैं पहुंचा हूं अल्मोड़ा ज़िले के विधानसभा द्वाराहाट के बगवाली पोखर में। मेरे साथ हैं इस द्वाराहाट विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार भोपाल सिंह भंडारी और उनको कहते हैं पप्पू भंडारी। इन्होंने इस विधानसभा चुनाव 2022 में नामांकन किया है निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। हम जानना चाहेंगे उनसे कि उनको क्या आवश्यकता पड़ गई कि निर्दलीय उन्हें खड़ा होना पड़ा। सर नमस्कार। आप नमस्कार सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और ये भी जानने में बड़ी खुशी हुई है कि आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। बाकायदा आपको बैलेट नंबर भी इशू हो गया है। बताएं कि आपको ज़रूरत क्यों पड़ गई कि आपको निर्दलीय खड़ा होना पड़ा विधानसभा से। देखिए सर, मैं 2 बार से निर्दलीय विधायक के तौर पे आप लोगों के बीच में हूँ। पिछली 2017 में मैं निर्दलीय के तौर पे द्वाराहाट विधानसभा से मैंने लड़ाई लड़ी है और लोगों का बहुत पॉजिटिव रिस्पांस रहा। मैं यहाँ पर आम लोगों का नेता के रूप में यहाँ पर जाना चाहता हूँ। ज़मीन से जुड़े हुए छोटी छोटी मुद्दों पर बात करता हूँ कि छोटे छोटे आम लोगों के, जिन लोगों की पहुंच बड़े नेताओं के साथ बात करने में जिनको झिझक होती है, काम करवाने में झिझक होती है, वे लोग मेरे से जुड़े हुए नेता हैं। मेरा बहुत बड़ा कैडर नहीं है और मैं उन्हीं लोगों के भरोसे ये दूसरा चुनाव लड़ रहा हूँ। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में हैं और ऐसा क्यों लगता है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए? सर मैं पिछले 20 सालों से समाज से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि बिना पावर के लोगों की सेवाएं नहीं हो पा रही थी। मैं चाहता था मैं एक ऐसे पोजीशन पे पहुंचूं जहां आम लोगों की, क्योंकि आपको पता है राष्ट्रीय पार्टियों के मुद्दे बहुत बड़े लेवल के होते हैं, उनको आम जन सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दों पर वो लोग काम नहीं करते हैं। तो मैं चाह रहा था कि मैं भी सत्ता में आऊँ ताकि मैं ज़मीन से नंबर 1 जो नीचे स्तर का आदमी है उसके सहयोग कर सकूँ। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लोग प्रचार प्रसार सब कुछ राष्ट्रीय पार्टियों के साथ जाते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है उनको मेरे साथ ही बात करने में कोई हिचक नहीं है, मेरे को काम बताने में हिचक नहीं है। मैं इस बार अपील उन्हीं लोगों से कर रहा हूं कि आप लोग जब मेरे साथ आप लोग काम कर रहे हैं, मेरे से बात करने में नहीं झिझकते, तो इस बार आप लोग बड़े स्तर पर वोट भी करिए। निसान मैग्नाइट। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे भंडारी जी, 2022 का चुनाव अगर आप जीतते हैं विधानसभा का, यहाँ से द्वाराहाट विधानसभा से, तो आपके क्या प्रमुख मुद्दे होंगे, क्या प्राथमिकता होंगी आपकी? स्वास्थ्य के मुद्दे पर मैं काम करना चाहता हूँ, जो कि हमारे आज पलायन का मुख्य कारण। मैं ये नहीं मानता कि रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आदमी अपने बच्चों को यहाँ से शिफ्ट बाहर क्यों कर रहा है? क्योंकि उनके पास यहाँ पर स्वास्थ्य हॉस्पिटल नहीं है। मैं अगर आज के दिन में मुझे कोई इमरजेंसी मिसहैपनिंग हो जाती है, कुछ बीमार हो जाता हूँ, तो आपको यहाँ से हल्द्वानी पहुँचने के बीच का केवल एक रेफरल सेंटर हमारा ये एरिया बन चुका है। द्वाराहाट हो गया या रानीखेत हो गया या चकुटिया हो गया, वहाँ पर केवल आपको रेफ़र कर दिया जाएगा। इस बीच में ना फर्स्ट एड की सुविधा है। मैं क्यों नहीं ऐसे छोटे छोटे जो हमारे हॉस्पिटल हैं, यहाँ पर बिल्डिंग है, सब कुछ है, यहाँ पर डॉक्टर्स आएँ, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, उस पर हम काम करना चाहते हैं। स्वास्थ्य के मुद्दे पे और शिक्षा के मुद्दे पे आप देखिए, हमारे बच्चे 8-8 किलोमीटर दूर से पैदल चल के स्कूल जा रहे हैं। 8-10 किलोमीटर से इस बच्चा जब पैदल चल के आएगा तो वो थक हार के स्कूल में पढ़ाई का लेवल उसका 0 हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं हर सरकारी स्कूल में स्कूल बस लगाऊँ। स्कूल बस आज एक बहुत बड़ी चीज़ दिखाई देती है कि गवर्नमेंट स्कूल पे ऐसा कैसे होगा। हम करेंगे, हम अपने अभिभावक संघों से को इन्वॉल्व करके उनमें स्कूल बस अपनी विधायक निधि के फंड से दूंगा और उसके बाद जो अभिभावक संघ होता है वो उसको मैनेज कर लेगा। उसमें जो पेट्रोल की सुविधा थोड़ा सा आंशिक रूप से अभिभावक दे देंगे, कोई हम लोग सरकारी एड देंगे। धीरे धीरे एक बड़ा विज़न है हमारा, धीरे धीरे हम इसको एक लाइन लेंथ पर लाएंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप चुनाव मैदान में हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि पिछले 21 वर्षों से जब से राज्य बना है कि विकास यहाँ हुआ है? सर मैं कुछ अलग प्रकार की राजनीति करता हूँ। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ है। मैं अपने बचपन का याद करूँ, वो समय और आज का समय उत्तराखंड एक विकास एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, मतलब चलती हुई चीज़ है।
सुधार हुआ है इसमें, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ, मैं एक निर्दलीय के रूप में ज़रूर हूँ, मैं ऐसी सरकार को सपोर्ट करना चाहूँगा जो आज के दिन में हमारे वहाँ एक डिग्री कॉलेज की बहुत ज़रूरत है। इस गगास घाटी में, बेल्ट में और भी कई जगह इलाके ऐसे हैं जहाँ डिग्री कॉलेजों की ज़रूरत है, लेकिन डिग्री कॉलेज क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि ज़मीन नहीं मिल पा रही है। मेरा मुद्दा यह है, जब आपने देखा होगा हरीश रावत के सरकार के टाइम पे आप यहाँ पर नैनीसार में एक पब्लिक स्कूल को सरकारी भूमि दी गई, जो पब्लिक स्कूल खोलने के लिए। तो क्या मेरा डिग्री कॉलेज सरकारी भूमि पर नहीं खुल सकता है? क्यों मैं अपने कृषि भूमि का वेस्ट करूँ कि जहाँ हमारे कृषि के लिए हमारे पास ज़मीन नहीं है? हम सरकार मैं उस सरकार को समर्थन करूँगा जो सरकार ये बोलेगी जी सरकारी संस्थान और सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी चीज़ें सरकारी ज़मीन पर खुली। हमारे सरकार के पास ज़मीन की कोई कमी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार ऐसे मुद्दों पर काम करे जो सरकारी ज़मीन सरकारी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल हो सके। धन्यवाद आपका, धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये थे मेरे साथ भोपाल सिंह भंडारी, पप्पू भंडारी जी, जिन्होंने बताया कि उनका विज़न किस तरह का है और 2022 का चुनाव वो जीतते हैं तो उनके क्या क्या प्रमुख मुद्दे होंगे आपके सामने उन्होंने बताया है। मैं चाहूँगा कि वो जीत कर आएँ और अब जो उनकी सोच है, जो योजनाएं उनके पास हैं, वो बिल्कुल सफल हों। उनको करने के लिए देखते रहिए बीपी न्यूज़। नमस्कार। Nissan Magnite